नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे भाई बहनों का क्लास वायरस में फिर से एक बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जो आपका वीडियो का जो नया सिलेबस है वो जारी हो गया है और जो कि आपका यूपी स्पेशल से आपके 20 क्वेश्चन आने हैं। तो इसी के साथ हम आज का जो टेस्ट है वो शुरू करते हैं। और इसका जो मैंने पहला पार्ट था जो आपका 1 से 50 तक था वो मैंने अपलोड कर दिया है। और आज हम 51 नंबर से देखने जा रहे हैं, जो कि यूपी स्पेशल, जो कि आपका जूनियर असिस्टेंट पीईटी और आपका वीडियो में और आपका आरओ और एपीएस की भी वैकेंसी आने वाली है। उसके लिए यह क्लास जो है बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए ज़्यादा बातें करते ना हुए हम ये क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब प्रारंभ की गई थी। यह की गई थी सन 2008 में। और देखिए, उत्तर प्रदेश द्वारा स्थापित प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा है। उत्तर प्रदेश द्वारा स्थापित प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा है। तो कौन सा है ये, तो आपका चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये जो है उत्तर प्रदेश का प्रथम आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है। और निम्न में से किस फसल के उत्पादन में संपूर्ण भारत में उत्तर प्रदेश सर्व प्रमुख उत्पादक है। तो किसमें, गेहूं में, ज्वार में, मक्का में या चना में। तो उत्तर प्रदेश आपका गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक आपका उत्तर प्रदेश सर्व प्रमुख आपका उत्पादक है। और आपका एक आलू हो गया आपका, और गन्ना हो गया। ये भी आपका उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आपका उत्पादन करने वाला राज्य है। और भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो यह की गई थी आपके पंतनगर में। और लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी आपकी कौन से ज़िले में पाई जाती है। तो लाल मिट्टी जो पाई जाती है वह आपका मिर्ज़ापुर और झांसी में। तीर्थों का राजा किसे कहा जाता है। तीर्थों का राजा किसे कहा जाता है। तो तीर्थों का राजा हमें प्रयागराज को कहते हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जो जिला है वह आपका है लखीमपुर खीरी। और साइकिल उद्योग उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया जाता है। साइकिल उद्योग उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आपका किया जाता है। तो साइकिल उद्योग जो है आपका ये है आपका कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और रामपुर और उपरोक्त में से सभी, यहाँ पे सभी जगह आपका जो है साइकिल उद्योग के कारखाने आपको मिलेंगे। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आपका कब हुआ। तो ये हुआ था आपका 1857 ईस्वी में। और उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है। उत्तर प्रदेश आपका चावल उत्पादन में आपके कौन से राज्य के स्थान पे है। तो ये आपका है द्वितीय। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबी जो नहर है वह आपकी है शारदा नहर। और उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा जिला कौन सा, अभी मैंने आपको बताया है। तो ये आपका है लखीमपुर खीरी। और उत्तर प्रदेश में राज्य कर परिषद का गठन कब किया गया। उत्तर प्रदेश में राज्य कर परिषद का गठन कब किया गया। ये किया गया था आपका 2009 में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें कि आपको क्लास कैसी लगी। और डेमा राजा का महल कहाँ पर स्थित है। डोम राजा का महल आपका कहाँ पे स्थित है। डोम राजा का महल जो आपका है वह आपका जो है वह वाराणसी में है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। मौर्य वंश का संस्थापक आपका कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक आपका चंद्रगुप्त मौर्य थे। और पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो यह टोटल आपके 404 क्षेत्रों में आपका उत्तर प्रदेश के
विभाजित किया गया है। और देखिए क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात को डांडिया नृत्य जैसा मिलता जुलता है। तो कौन सा नृत्य आपका जो है उत्तर प्रदेश का जो है कि गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा आपका मिलता जुलता है, तो ये आपका है पाई डंडा। और वैदिक सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ। वैदिक सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ, तो यह नदी आपकी जो थी वह सरस्वती नदी थी। और उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है, यह जो आपकी है वह गन्ना है। उत्तर प्रदेश के खिड़की मोहम्मद कैफ़े किस खेल से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं मोहम्मद कैफ़े किस खेल से संबंधित हैं। तो ये जो आपके हैं मोहम्मद कैफ़े, ये आपके क्रिकेट से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की किस वर्ष की गई। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना किस वर्ष लागू की गई। तो ये आपकी किसान बही योजना जो शुरू की गई थी 1992 ईस्वी में। और उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, तो ये जो आपके उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आपके नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपका मानपुर भी है, मांडी भी है और भानपुरा भी है, यानी उपरोक्त सभी जो है यह उत्तर प्रदेश के हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के द्वारा ये सारे के सारे आपके स्थान प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत क्षेत्र कृषि से नियोजित है। उत्तर प्रदेश का कुल कार्यशील जो जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में आपका नियोजित है, तो यह है आपका 59%। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है। उत्तर प्रदेश के राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है, तो आपका कौन सा है, तो आपका मछली। उत्तर प्रदेश राज्य को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश राज्य को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, तो यह था महर्षि देश, यानी महर्षि यानी ऋषियों का देश। उत्तर प्रदेश को वैदिक काल में के नाम से जाना जाता था। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो भगत सिंह को फांसी जो दी गई थी वो 23 मार्च 1931 को। उत्तर प्रदेश का राज्य अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का राज्य अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। उत्तर प्रदेश के राज्य की आपके जो अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो उनकी नियुक्ति जो करते हैं वह राष्ट्रपति करते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, तो ये थे आपके गोविंद बल्लभ पंत। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आपका कब हुआ, यह हुआ था आपका 1857 ईस्वी में। और उत्तर प्रदेश में किस वर्ष मौसम में सरसों की उपज की जाती है। तो सरसों जो है आपका ये आपका रबी की फसल है, और आपके ये जो आपका अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है, जो कि आपके अप्रैल में आपकी काटी जाती है। तो ये आपकी सरसों जो है उत्तर प्रदेश में आपको गेहूं में भी आपको देखेंगे तो गेहूं में भी आपको सरसों बोया हुआ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो ये आपकी है उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है, आपकी शारदा नहर। और उत्तर प्रदेश किसान बही योजना कब लागू की गई, तो ये आपकी लागू की गई थी सन 1952 ईस्वी में। लगता है कुछ क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं, तो आगे देखते हैं कि पतंजलि का संबंध किससे है। पतंजलि का संबंध आपका किससे है, तो पतंजलि का जो संबंध है आपका वह है योग दर्शन से। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है वह आपको 1 मई को मनाया जाता है।
और उत्तर प्रदेश को किस शहर को आपको आमों का शहर के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश किस शहर को आपको आमों के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको जाना जाता है आपके किसको? तो इलाहाबाद को। और शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? जो आपकी शास्त्रीय संगीत है वह कौन से वेद से ली गई है? तो शास्त्रीय संगीत जो आपसे ली गई है वह आपकी सामवेद से ली गई है। और गज़लों का जनक किसे कहा जाता है? गज़लों का जनक जो कहा जाता है वह अमीर खुसरो को। और निम्न में से किस नदी का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 01 के रूप में आपका प्रयुक्त किया जा रहा है? कौन से नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 01 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो यह जो है आपकी है वह गंगा नदी है। और गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ आपकी अवस्थित है? तो ये आपकी जो है वह सोनभद्र में है। और उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य आपका कौन सा है? तो आपका सोरा भी है, राई भी है, धोबिया भी है, यानी उपयुक्त जो है ये आपके उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और निम्नलिखित में से किसने पाथेरे पंचाली नामक उपन्यास जिसके आधार पर सत्यजीत रे ने इसी नाम की फिल्म बनाई? निम्नलिखित में किसने पाथेर पंचाली नामक उपन्यास जिसके आधार पर सत्यजीत रे ने इसी नाम की पुस्तक की फिल्म बनाई थी? तो ये थी आपकी विभूति भूषण बंदोपाध्याय। और गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से आपकी संबंधित थी? ये कौन सा वंश था? तो आपका कौशल वंश। और वासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? वासव श्री पुरस्कार आपके किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो ये जो आपका वासव पुरस्कार ये कर्नाटक सरकार के द्वारा दिया जाता है। और उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका नवाबगंज पश्चिम बिहार आपका उन्नाव में स्थित है। और कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत आपका कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित आपका मीमांसा से। और आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जो जन्म हुआ था आपका वह केरला में हुआ था। और निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? तो ये आपका कौन सा है? तो ओबरा में। और अतरंजी खेड़ा किस जिले में है? अतरंजी खेड़ा जो आपका है ये आपका एटा ज़िले में है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा इमारत विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है? कौन सी इमारत जो है वह विश्व के 7 आश्चर्य में से एक है? तो कौन सा है आपका? वह है जो है आपका ताजमहल। तो ये आपके टॉप आपके 50 क्वेश्चन थे जो कि आपके वीडियो पीटी और जूनियर असिस्टेंट की जितने भी वैकेंसी आ रही है या चल रही है उनमें आपका बेहद इंपॉर्टेंट यह क्लास है। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें।